अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके रोशन चेहरे बता रहे हैं, आपकी मोहब्बतें नूर बनकर आपके चेहरों को जगमगा रही हैं। और वो जो कई बार आपने सुना होगा, आते हैं वही जिनको ऐसे लगता है कि वाकई आपको सरकार ने बुलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। एक हमारी और खूबसूरत शख्सियत आज की महफिल में जनाब अल्लामा डॉक्टर हाफिज किबला मोहम्मद सलमान मिसबाही साहब अल खादमी दामद बरकातुहू कुद्सिया, आप तशरीफ ले आए हैं सियालकोट से। कैसा गुलदस्ता मुकम्मल हुआ है यार। हाथों का सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, जैसे मेहमान है वैसे मेज़बान भी हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि बड़े बड़े शहरों के मुकाबले में सफदराबाद इतना बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन आपके जज्बात बड़े हैं। और मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियान महफिल को। जी, ये माजिद साजिद आबिद सुभान अल्लाह इब्न खालिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इब्न खालिद। बाप का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि जिस बाप ने ऐसे बेटे तैयार किए हैं, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। आजकल वालिदैन रो रहे हैं, बेटा पटड़ी से उतरा हुआ है। ये कितना खुशनसीब बाप है जिनके बेटे पटड़ी से उतर ही नहीं रहे हैं। चूंकि आपको देखकर इन पर असर होता है, इसलिए स्टेज वाले माशाअल्लाह जिंदाबाद जी, बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। तो आपको देखकर नीचे वालों ने जोश में आना है, इसलिए स्टेज वालों से गुजारिश है कि बड़ी मोहब्बत से आपने जो बुनियाद रखी है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये सदियों तक चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह एक से एक बढ़कर फूल खुशबू दे रहे हैं, देते रहेंगे। उलमाए किराम, सना खान हजरात और सबसे बढ़कर आपके जज्बे। आज एक बड़ा हसीन संगम है। मैं सिर्फ एक पॉइंट पर बात करूंगा और वो है खत्म नबूवत।
बहुत अच्छे भाई सुभान अल्लाह बन दी है इस गल ते दोनों हाथ चाह के आखो यार सुभान अल्लाह बन दी है ना बाबा। बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह। किसी ने समझा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे क़िस्म में मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके बहुत सारे इस तरह के लोग झूठी नबूवत के दाई पैदा हो चुके थे और उनके मुकाबले में कमली वाले की तरबियत पाने वाले सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली अपनी शानों को कुर्बान करने के लिए मैदान अमल में उतर चुके थे और सदियां गुजर गईं। आज भी झूठी नबूवत के दावेदार कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने खत्म नबूवत के वो चंद अहम नुकात कुरान से, हमारा नबी चूंकि आलमीन के लिए रहमत बन गया है, आलमीन कितने 18,000, मैं 4 जहानों की बात करूंगा। आलम अरबा माशाअल्लाह कोशिश करें हर दफा आपके मुंह से अल्लाह का नाम लें। और आपको एक बात की मैं गारंटी देता हूं, आप दिल खोल कर अल्लाह अल्लाह करते रहें और जब मेरी तकरीर खत्म होगी मैं चेक करूंगा आपके जिस्म में कोई दर्द तो नहीं रहा, कोई बीमारी तो नहीं रही। ये तो बात है, ये यकीन कामिल है। वाह 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 वाह। आप बेशक इस वक्त सर से लेकर पांव तक अपने जिस्म के उन हिस्सों को चेक कर लें जहां दर्द है, जहां तकलीफ है, जहां बेसुकूनी है, उस जगह को हाथ लगा लें ताकि इख्तिताम पर जब मैं आपसे कहूं कि अब हाथ लगाओ तो खत्मे नबूवत बड़ा अहम इशू है और ये किसी तहरीक का मोहताज नहीं है, लेकिन वो खुशनसीब हैं जो तहरीक चलाते हैं। जो मैदान में निकलते हैं, जो जान की बाजी लगाने की बात करते हैं, बस मुझे एक बात से इख्तिलाफ है, वो ये है कि हमने बिला वजह जान काटनी नहीं है, कटवानी पड़ी तो पीछे नहीं रहे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब देना है। आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। तो आलम अरबा 4 जहानों की बात मैं करूंगा और इन 4 जहानों में आप देखेंगे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे नबी का जलवा नहीं है। अल्लाह फरमाता है, आलम अरबा से बात शुरू कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ये अहद व पैमान कमली वाले याद है ना जब हमने नबियों से लिया था। तो जो नबी थे उस वक्त थे, हालांकि रूह जब तक जिस्म में ना आ जाए वजूद तैयार नहीं होता, वजूद तैयार ना हो, आज़ा काम नहीं करते, मुंह हिलता नहीं, जुबान बोलती नहीं, समातें काम नहीं करती, लेकिन अल्लाह जब चाहे रूह और जिस्म के मिलाप के बगैर ही काम ले ले। अल्लाह ने नबियों से, थे वो आलम अरवा में, लेकिन नबी रूह और जिस्म के मिलाप का पाबंद नहीं है,
नबी नबी होता है, आलम अरवा में हो तो भी नबी होता है, आलम इस्लाम में। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब याद कीजिए। ये जितने सामने बैठे हैं आपको नींद नहीं आनी चाहिए, जोश भी होना चाहिए, होश भी होना चाहिए। और ये हाथ तो इसीलिए अल्लाह ने इंसानों को दिए हैं, जानवरों को दिए ही नहीं है कि ये शैतानों के लिए उठाने के बजाय अल्लाह के लिए उठाया करो। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब उस वक्त को याद कीजिए जब हमने नबियों से अहदो पैमान लिया, नबियों से। तो जो उस वक्त थे वही नबी थे, और जो नबी थे वही थे, जो थे ही नहीं, जो नहीं थे वो तो नहीं थे। और देखिए पूरा एक सिस्टमाइज तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया गया। अल्लाह ने फरमाया महबूब जब हमने नबियों से अहदो पैमान लिया, तुम्हारी नबूवत और तुम पर जो किताब आनी है उसकी गारंटी के साथ जब कमली वाला आ जाए तो नबियों तुमने क्या करना है। अल्लाह सुम्मा जाकुम रसूल, उस अहदो पैमान में खुद आमिना के लाल भी शामिल थे। ये एक तफसील है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आपकी सोच बनाना चाहता हूँ, आपका किरदार डेवलप करना चाहता हूँ, आपको एक खास तरीके से आमिना के लाल की नौकरी के लिए तैयार करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। सुम्मा जाअकुम रसूल, सारे नबियों का जिक्र करके ना, और ये एहतमाम करके कि सारे पहले से थे। आवाज नहीं आई, थोड़ा सा और जोर लगाओ। अब फरमाया जा रहा है कमली वाला आ रहा है, कमली वाला आ जाए ना तो क्या होगा। अब फिर खत्म नबूवत का एक और बंद बांध दिया। कमली वाला जब आएगा ना तो क्या करेगा, मुसद्दिकुल माअकुम। अल्लाहु अकबर। वो तुम्हारी नबूवतों की तस्दीक करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो थे ही नहीं उनकी तस्दीक कमली वाले ने क्यों करनी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बोलना ऊंचा बोलना बहुत जरूरी था। जरा मुंह पूरा खोलो ना यार। सुभान अल्लाह। कभी बाजार में किसी बंदे को पूरा मुंह खोलकर गाली देते हुए सुना है तुमने? झाग निकल रही होती है। और यार मैं तो तुम्हें कह रहा हूं अपने मुंह से अल्लाह का नाम लो यार। वाह वाह वाह। अल्लाह 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 अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल। ऊपर वालों का बहुत ज्यादा ऊंचा बोलना बनता है भाई, बड़ा मजा आएगा। कभी कभी टेस्ट भी लेना चाहिए यार। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल माअकुम। कमली वाला आएगा ना तो पहला ये काम करेगा, वो तुम्हारी नबूवतों की तस्दीक करेगा, क्योंकि तुम्हारे मानने वालों ने, तुम्हारी उम्मतों ने जो तुमने उन अपनी शानों को
उनके सामने रखा था उससे इनहराफ करके उन्होंने आपके लिए नए नए नाम तजवीज किए। मैं एक जगह पे गया, डायलॉग था, जीसस के ऊपर बात हो रही थी, तो ईसाई भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, और भी लोग बोल रहे थे। आखिर पे सवाल जवाब के नतीजे में बात यहां पहुंची, ईसाइयों ने सवाल किया कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को नबी तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह का बेटा तो नहीं ना मानते, तो हमारा और तुम्हारा कैसे आपस में ताल्लुक हो सकता है? मैंने कहा बस इतना बता दो कि किस बुनियाद पर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माने। कहने लगे देखिए उनका बाप नहीं है तो और तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हजरत आदम का तो बाप माँ दोनों नहीं है, फिर वो तो बड़ा भाई बनने का हक रखता है ना। क्या ईसाई मानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा है, बड़ा बेटा है, बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, इधर सिर्फ बाप नहीं है, तुमने बेटा बना दिया, मेरा नबी आएगा मुसद्दिकुल बाप। सुभान ईसा अलैहिस्सलाम की शानों को उजागर करेगा, अल्लाह तस्दीक करेगा। तो जिसकी तस्दीक नबी ने करनी है वो नबी होगा तो तस्दीक होगी ना। अब मुसलमा से लेकर कादियान तक पूरा सफर है बहुत बड़ा, इनको कैसे नबी माना जाए? ना उस अहदो पैमान में शामिल थे, ना नबी की तस्दीक मौजूद है। और कलाम लंबा है लेकिन सिर्फ एक जुमला और मैं शामिल करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया नबियो लतो उम्मिनुन बिही, जरूर बर जरूर तुमने कमली वाले पर ईमान लाना है। तो मुसलमा से लेकर कादियानियों तक पहली बात तो ये है कि ये ईमान हुजूर पर लाए ही नहीं है। बेशक। तो जब ईमान ही नहीं लाए तो इनसे बड़ा बेईमान कौन है? और सिर्फ ईमान नहीं लाना, वाला तंसुरुन, और नुसरत भी करनी है। 14 सदियां गुजर गई, आज भी उम्मत इस बात पे डटी हुई है कि कमली वाले की नबूवत के बाद, की रिसालत के बाद कौन नबी हो सकता है? फिर इस अहदो पैमान का एक अमली मुआहदा भी हमने देखा, शबे मेराज आ गई। हाथ उठा के जरा बोलो, पूरा जोर लगा के देखें। मैंने आपका ब्लड प्रेशर खत्म करना है, मैंने आपकी शुगर खत्म करनी है, मैंने आपको डिप्रेशन से निकालना है, मैंने आपको बीमारियों से बाहर लाना है। तो मेरे पास तो इंजेक्शन एक ही अल्लाह के नाम का। अल्लाह 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 अल्लाह। शबे मेराज आ गई, पैगाम आ गया कमली वाले। जिब्रील ने आकर पांव चूमे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। और इसकी तफसीर मेरे सुल्तान बाहू ने की। शौक दा दीवा, बाल अनेरे, तेनू मिलसी वस्त खड़ाती हूँ।
शौक दा दीवा, शौक दा दिया, दिया कहते हैं चिराग को। शौक दा दीवा। और शौक एक कैफियत है जिसका ताल्लुक मोहब्बत से है। वाह। अब मोहब्बत का मियार क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आप फरमा दीजिए जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना वो मेरा बन जाए। वाह 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 वाह, मेरा हो जाए, मेरे कदमों के निशानों पे चलना शुरू कर दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। मेरी इत्तबा, इत्तबा इताअत के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इताअत में और इत्तबा में फर्क यह है कि इताअत अतीउल्लाह से लेकर अतीउर रसूल से होते हुए उलिल अम्री मिनकुम